सावधान। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो छायाणं नमो लोये सबसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, तू ही गुण अनंत की खान है। सुन चेतना अब जागना, सुन चेतना अब जागना। भगवान कह रहे हैं, गुरुवर कह रहे हैं, जिनवाणी माता कह रही हैं, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू अनंत गुणों की खान है, तू भगवान है। कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं। किसकी साक्षी में कह रहे हैं? सौ इंद्रों की साक्षी में कह रहे हैं। हमें विश्वास होता कि नहीं होता? हमें विश्वास होता कि नहीं होता? हम भगवान। अगर हमें विश्वास हो जाए तो हमारा जीवन बदले बिना ना रहे। हमें उन डॉक्टरों की बातों पे विश्वास हो जाता है कि जो क्षण क्षण में अपनी रिसर्च को बदल देते हैं। कभी कहेंगे कि कोई बीमारी है, कभी कहेंगे कोई दूसरी बीमारी है, जिनका जीवन भी प्रामाणिक नहीं है। शराबी कबाबी हों, यहाँ तक कि बहुत सारे डॉक्टर तो ऐसे होते हैं कि बिना शराब पिए ऑपरेशन नहीं कर पाते। उनका हमें बहुत विश्वास है। हम उनके लिए पूरी तरीके से समर्पित हो जाते हैं। जैसा डॉक्टर कहते हैं वैसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ तक कि पूरा शरीर उन्हें सौंप देते हैं। वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे पता नहीं, और लिखवा भी लेते हैं कि हमारी कोई गारंटी नहीं है। उन डॉक्टरों की बात पे विश्वास हो जाता है। डॉक्टर कहें शक्कर छोड़ दो, बिल्कुल 1 मिनट में छोड़ने को तैयार है। डॉक्टर कहें घी छोड़ दो, अभी छोड़ने को तैयार। लेकिन 3 लोक के नाथ जो वीतरागी हैं, जो सर्वज्ञ हैं, जिनका जीवन पूर्ण निर्दोष है, जो 18 दोषों से रहित हैं, ऐसे भगवान कह रहे हैं 100 इंद्रों की साक्षी में कि तू भगवान है। उस बात पे हमें विश्वास नहीं आता।
अपनी चर्चा हो रही है डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल कृत एक पुस्तक के माध्यम से मैं स्वयं भगवान हूँ। यहाँ पे एक दादा दृष्टांत दे रहे हैं। जनता को जनार्दन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनता को जनार्दन कहा जाता है। जनार्दन का मतलब होता है भगवान। कौन होता है? भगवान। देश में शासन किसका चल रहा है? देश की बात कर रहा मैं अपने यहाँ, बीजेपी का चल रहा है। नहीं, आप जो कह रहे हैं वो बात सही नहीं है। यहाँ देश में शासन चल रहा है जनता का। ये लोकतंत्र है। मोदी जी ने एक बार लाल किले के ऊपर खड़े होके, लाल किले की प्राचीर से जिसको कहें, जब अपना उद्बोधन शुरू किया तो उन्होंने एक शब्द सबसे पहले कहा, पहले ही कहा जहाँ तक या बाद में लिया हो देखना, कि मैं इस देश का प्रधान सेवक। याद है क्या बोला था? मैं इस देश का मालिक नहीं हूं। मैं कौन हूं? इस देश का प्रधान सेवक हूं। तो सेवक, वो सेवक हैं तो किसके सेवक हैं? जनता के सेवक हैं। जनता उनकी कौन है? भगवान है। और वो कौन है? भक्त है। जनता को जनार्दन कहा जाता है, इसलिए नेता लोग पैर पड़ते हैं जनता के। आप कौन हैं? हमारे भगवान। लोक में इन बातों को हम मान लेते हैं, जनता को जनार्दन कहा जाता है, मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि तुम भगवान हो, तो हम नानकुर करते हैं कि हम और भगवान, हम कैसे हो सकत भगवान? कैसी बात कर रहे हैं? हम तो दीनहीन पामर हैं। देखो, आपने एक दुकान पे लिखा हुआ वाक्य पढ़ा होगा कि ग्राहक हमारा भगवान है और उसकी संतुष्टि ही हमारी पूजा है। सुना कि नहीं सुना? पढ़ा ना हो तो सुना तो होगा। ग्राहक कौन है? कौन है? हमारा भगवान है और उसकी संतुष्टि हमारी क्या है? पूजा है। इसलिए ये लोग पूजा करने के लिए दुकानें पे बैठे रहते, वहीं भगवान की पूजन करते रहते। लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं बीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा की तू भगवान है, और उनकी बात समझने को हम तैयार नहीं है। उसमें हम तमाम प्रकार के प्रश्न खड़े करते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हम सभी भगवान हैं, तो हमारे चित्त में अनेक प्रकार की शंकाएं आशंकाएं खड़ी हो जाती हैं। पर भाई गहराई से विचार करें तो स्वभाव से तो प्रत्येक आत्मा परमात्मा ही है। स्वभाव से तो प्रत्येक आत्मा क्या है? परमात्मा ही है। हम और आपकी बात नहीं है। वो जो निगोद में पड़ा है ना, जो क्षुद्र जीव है ना, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, वो क्षुद्र जीव भी कौन है? भगवान है। किस दृष्टि से? स्वभाव की अपेक्षा भगवान बनने की ताकत है मुझ में। पर भाई गहराई से विचार करें तो स्वभाव से तो प्रत्येक आत्मा परमात्मा ही है। इसमें शंका आशंकाओं को कोई भी स्थान नहीं है। क्या शंका करना? भगवान कह रहे हैं ना अन्यथा वादिनो जिना। जिनेंद्र देव अन्यथावादी नहीं है, क्योंकि असत्य 2 कारणों से बोला जाता है। माता, असत्य 2 कारणों से बोला जाता है, या तो अज्ञान से या कसायों से। क्या? आज स्वास्थ्य इसी कमजोर सा दिख रहा है मैं कुछ, वो तो चलता रहता है। अंदर का स्वास्थ्य कमजोर ना हो पाए। देखो,
अभी मैं पंडित सचिन जी का नाम सुना होगा, मंगलायतन में रहे पहले, उसके पहले खनियादाने में भी रहे, अच्छे जीव हैं, साधक जीव हैं, गृहस्थ। तो अभी मोक्ष स्थली में है वो, मोक्ष स्थली, मोक्ष स्थली देवलाली के पास, वो क्या है, मांगी तुंगी के पास कहीं पे, गजपंथा, हाँ गजपंथा में है वो। अभी वहाँ से वो जहाँ जिस गुरुकुल को संचालित करते हैं उसका नाम मोक्ष स्थली है, गजपंथा में। तो वो अभी अभिभावक आए थे वहाँ पे एडमिशन के लिए बच्चों के, तो उन्हें वो समझा रहे थे कुछ बातें। तो उन्हें एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि मैं ये गारंटी नहीं ले सकता कि तुम्हारा बच्चा यहाँ से निकल के कलेक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, जो कोई गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका बच्चा यहाँ से निकलने के बाद अनंत समस्याएं भी खड़ी होगी तो भी वो विचलित नहीं होगा, ये गारंटी हम ले रहे हैं। उन्होंने एक घटना बताई अपने जीवन की कि मेरे कॉलेज में मैं जहाँ पढ़ता था, वो टॉपर एक मेरा सहपाठी टॉपर था, जो नौकरी लग गई उसकी और 6 महीने में उसने आत्महत्या कर ली, बस इस बात के लिए कि उसको जो चाह रहा था नौकरी, उस स्तर की नौकरी नहीं मिल पाई। लौकिक विद्याएं कितनी ही उत्कृष्ट पढ़ लें, लेकिन वह हमारे जीवन की समस्याओं के समाधान नहीं दे सकती। लौकिक विद्याओं का निषेध नहीं है, लेकिन अध्यात्म विद्या के साथ, धर्म की विद्या के साथ वो हों तो सोने पे सुहागा है। और धर्म की विद्या से रहित अगर मात्र लौकिक विद्याएं दें तो बड़े पंडित साहब का वह वाक्य याद करना, संस्कार बिना की सुविधाएं पतन का कारण है। मैं कल एक कविता सुन रहा था एक कवि की, उसने एक कविता लिखी, अपने हृदय की पीड़ा लिखी कि आजकल बच्चों को जो मोबाइल दे दिए जाते हैं, उन मोबाइल से क्या क्या दशाएं आजकल बच्चों बच्चियों की हो रही हैं। उस बात पे उनने अपनी कविता में कहा था। तो उन्होंने बताया कि एक पिता अपनी बच्ची की जिद पे एक मोबाइल लाया, पैसा था नहीं तो किस्तों पे मोबाइल लाया, मोबाइल दिया, काय के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरत है, लेकिन पढ़ाई नहीं करती थी वो फेसबुक चलाती थी, वो इंस्टाग्राम चलाती थी और फालतू के दोस्तों को बना के भद्दे अश्लील वीडियो डालती थी। हजारों लोग उसको फॉलो करते थे, सुबह से हजारों लोग उसको गुड मॉर्निंग भेजते थे और दिन भर उसका गुड मॉर्निंग का जवाब देने में निकल जाता था। पढ़ाई मढ़ाई तो सब चौपट हो गई थी। वहाँ पे उसका एक मित्र बन गया, उसने उससे कहा कि शादी करेंगे, तुम तो भाग आओ। और वो उसकी बातों में आके, अभी देखा नहीं, फोटो ही देखी उसमें, वो भाग गई। और जिस व्यक्ति पे विश्वास किया था कि बहुत पैसे वाला है, बहुत करोड़पति है, वो एक बहुत दरिद्र व्यक्ति था, भिखारी था एक प्रकार से कहें। माता पिता को बिना पूछे वो भाग गई। माता पिता ने बहुत खोजा लेकिन नहीं मिला, लेकिन कुछ दिन बाद वो मिली एक सूटकेस में बंद। समझ गए आप? सूटकेस में बंद उसकी डेड बॉडी मिली। जी, आज की जो संस्कार बिना की सुविधाएं हैं, आप चारों ओर नज़र घुमा के देखो ना, इसके अलावा कुछ आपको दिख रहा है? हमारे बच्चे, नैतिकता का पतन हो गया है, कोई व्यवहारिकता नहीं है, माता पिता से कोई अपनापन नहीं है। लोग कहते हैं कि बच्चों को अपने माता पिता के पास रहना चाहिए, लेकिन आज उल्टी स्थिति हो रही है कि बच्चे अगर माता पिता के पास रहते हैं तो और समस्या का कारण बन जाते हैं। आज ये सोच विकसित हो गई है, विशेषकर वो जो नौकरी कर रहे हैं घर में बैठे बैठे। मैंने कई परिवार ऐसे देखे हैं कि पहले सोचते थे कि बच्चा बहू पास में आ जाएंगे, नौकरी दूर कर रहे हैं, वो आ जाएंगे तो हमारे लिए कुछ अनुकूलताएं होंगी, लेकिन उसके बाद वो नज़दीक आ गए तो और तकलीफ़ में कहने लगे, इसके पहले तो हम ही पहले ज़्यादा सुखी थे, हम वो शांति से जीते थे, अब तो हमारा जीना दूभर कर दिया इन लोगों ने।
क्योंकि वो अपने अकेले रहने की आदत पड़ गई थी, अकेले रहते रहते उसी माहौल में ढले थे। अब उन्हें फ्रंक माहौल चाहिए, और घर में रह के ऐसा लगता है कि हमारे खुलेपन में बाधा उत्पन्न हो रही है। अब हमें कपड़े ऐसे पहनना पड़ेंगे, अब वैसे करना, हम घूम नहीं सकते, हम नहीं कर सकते। जी मात्र इतनी बात है कि संस्कार बिना की जो सुविधाएं हैं वो क्या करती हैं, हमारा पतन करती हैं। इसलिए इस विद्या को देना कितना अनिवार्य है, हमें इसकी कीमत समझना पड़ेगी। पता, हमारे अंदर ही उसकी कीमत नहीं है। वो अभिभावक को समझा रहे थे कि मैं बच्चों को नहीं समझा रहा, सचिन जी कह रहे थे, मैं आपको समझा रहा कि आपके अंदर जिन शासन की गरिमा है। धार्मिक शिक्षा देने के लिए आदमी कतराते हैं, अगर स्मारक में चला गया तो नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, डॉक्टर बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। उन्हें कि डॉक्टर बने ना बने, लेकिन हम इतना कह रहे हैं कि आत्महत्या करके नहीं मरेगा। कितनी ही प्रतिकूलता हो, दारिद्र हो, दुख हो, तकलीफ हो, लेकिन जो दुख ही नहीं दिखेगा, इसके चेहरे पे दुख की सिकन की तकलीफ दिखाई नहीं देगी। सही बताएं, हम राजेश भैया रहते हैं हमारे साथ लगभग 12 घंटे, सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक। लेकिन जो व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है, उसके बाद भी इसके अंदर जितना पेशेंस है, मैं अपने अंदर उतना पेशेंस नहीं पाता हूँ जितना इसके अंदर पाता हूँ। कभी किसी के प्रति जो क्या है, चिल्लाता नहीं है, चिड़चिड़ाता नहीं है। हमें तो गुस्सा आ जाएगी, हो कोई भी डांट देगा, माने कुछ भी बात हो जाए, ये व्यक्ति बहुत सहज। हम तो सही बताएं भैया, कोई शिकायत नहीं करता वो किसी से, वो कहता हमें किसी से शिकायत ही नहीं। अरे ठीक है, जाने। सही बताएं, कम पढ़े लिखे, कम बुद्धि वाले आज शांति से जी रहे। इसकी बुद्धि तेज होती ना तो लगा रहता 99 के फेर में, शांति से आश्रम में 2 टाइम स्वाध्याय सुन रहा, कर रहा, सब चर्चा हो रही। इससे बड़ी कीमती चीज क्या होती, आप बताओ। सब कुछ है पैसे, लेकिन उसको कोई मतलब नहीं। ठीक है, पिताजी का है, अपना क्या है। अशोक चाचा हैं, पूरी जिंदगी अपनी शांति से निकल गई। जे भी चाहते थे जिंदगी में आकुलता में भागते रहते ना, इतने तो भाग रहे पागल। जिसको आप ब्रिलियंट कह रहे हो ना, बुद्धिमान कह रहे हो, वो महामूर्ख हो, महापागल है। वो महापागल हैं आप। और हमारे मूल्यांकन के आधार खराब हो गए हैं। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कही, निराकुलता में सुख है। जितनी ज्यादा आकुलता उतना ज्यादा दुख, जितनी कम आकुलता उतना कम दुख। भैया से हम कई बार कहते, आपके बच्चे से क्या आया करो, अभी तो यहीं करते तो दुकान, अब वो ऑफिस कहीं और खोल लिया। एक आदमी वो 50 काम फैला रहे हैं, फैलाते जाओ, फैलाते जाओ, फैलाते जाओ, यहां से भी समेट लो। अरे बहुत सीधा सच्चा जीवन है, रूखी सूखी खाए के और ठंडा पानी पियो और देख पर आई चूपड़ी और मत ललचाओ जीव। बिल्कुल जरूरत नहीं है पैसा, नहीं करवाना ना। हम आपको एक बहुत सीधा सच्चा दृष्टांत दें, आप सुनो, आप सोच डेवलप करो, इस तरफ से सोचो, जीवन में बहुत शांति होगी। हम अभी वहाँ पे गए थे फुटेरा, वहाँ एक पंडित जी हैं, जित्तू पंडित जी कहते हैं उन्हें, जितेंद्र नाम उनका, बहुत सीधे सच्चे व्यक्ति। आप उनसे मिल लो तो इतने बढ़िया गजब जीव है कि हम कह नहीं सकते। उस व्यक्ति का नियम है, उसका मकान थोड़ा सा गिर गया है, जो भी पुराना या पुराना सा था, लेकिन स्वाध्याय के कारण वो दूर 1 किलोमीटर पड़ता था, वो पास में किराए से रहने लगे और धीरे धीरे वो मकान उनका कमजोर हो गया। तो वो कहने लगे, क्या करने बनवा के, अपन किराए के मकान में रहो ना। बच्चों को महंगे स्कूल में नहीं पढ़ाना, जो नियम है उनका। 2 व्हीलर से 4 व्हीलर कभी खरीदना नहीं, जे नियम है उनका। इतने सादा सिंपलता से रहते हैं वो, ज़्यादा कमाते नहीं हैं। 12 बजे मोबाइल उठाते हैं अपना, किसी का फ़ोन आ गया कि फला चीज़ चाहिए है, सोने चांदी का काम करते, कि वो भी ऐसा कि कहीं से ऑर्डर आ गया सो वहाँ से उठा ले आए, दमोह से रूखों दे आए। इतने सीधे सच्चे। हमने कहा पंडित जी आप इतने सीधे हो और आप झोला लेके जात हो, कहता हूँ और कोई छुड़ा ले सो क्या करें। कहने छुड़ावे की जरूरत नहीं, हम पहले ही दे दें उसको।
हमसे ज़्यादा ज़रूरत है उसको हम पहले दे देंगे। दीदी हमने कई ऐसे लोग देखे हैं कि दुनिया पागलों की नज़र में भले वो बहुत सीधे हैं, लेकिन उनका जीवन बहुत शांतिमय है, बहुत शांतिमय है। आप कह रही पैसा की, उस व्यक्ति को हमने देखा, वो कह रहा हम महंगे स्कूल में पढ़ाने नहीं है बच्चा को, हमें तो सरकारी या बिल्कुल सस्ते वाले स्कूल में पढ़ाना है, हमारा नियम है ये। आप और हम नियम ले सकते बच्चे से, क्यों कि नियम लो। अरे आप अपनी सोच बदलो ना, पहले तो आप ही कह रहे हैं कि आजकल पैसा की बहुत जरूरत है। वो सचिन जी कह रहे थे मुझे बच्चों को नहीं समझाना, मैं अभिभावक की टेंडेंसी बदलना चाहता हूं, तो मैं लगता है कि बड़े स्कूल में भेजेंगे तो बढ़िया है। मैं एक और दृष्टांत दे रहा, हर्षवर्धन नाम के एक व्यक्ति, आजकल वो मोटिवेशन स्पीकर हैं बड़े, हर्षवर्धन। उन व्यक्ति का बहुत बड़ा कारोबार था, लगभग 300 करोड़ का, एक फाइनेंशियल कंपनी कोई चलाते थे। सुमत भाई साहब की एक प्रवचन सुना कि राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, इतनी सी बात पे उन्होंने सब संपत्ति छोड़ दी, बीवी बच्चे हैं, मात्र 2-4-1-8 करोड़ रुपया जो भी उनने रखा बस अपना उतना, और उसमें भी किसी को ज़रूरत थी उसको भी दे दिया, थोड़ा सा बहुत पैसा रखा उन्होंने। वो व्यक्ति हम जैसे कपड़ा पहनने लगा और डोल लेके चलने लगा। रामायण में मिला था हमें, तो महेंद्र भैया ने परिचय करवाया कि आप जानते हैं ना ये हर्षवर्धन है, बहुत बड़े मोटिवेशन स्पीकर हैं इस टाइम। एक बात समझ में आ गई कि राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, जिसको परिवार कहता वो सरभार है, जिसको धन माल कहता वो जंजाल है, जिसको परिवार कहता वो सरभार है, जिसको धन माल कहता वो जंजाल है। मोह माया का चक्कर मिटा कर के तू जिन चरण लो लगा ले तो क्या बात है। आपने सुबह अनाउंस किया था कि अपन भक्ति करेंगे 7:30 से 8:15, लेकिन हमें तो एक भी एक्स्ट्रा आदमी नहीं देखो। समय कहाँ है? भक्ति का भी प्रदर्शन है। भीड़ के सामने कह दो अभी हाल आदमी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे कोई भी तो नहीं है। भगवान से क्या करना, भगवान के लाने भक्ति करने की खो है। अब 500 लोग इतने बैठे हो, फिर देखो भक्ति में क्या आनंद होता है। कहेंगे आज के आनंद की काय को आनंद, कसायन को, प्रदर्शन को, मान कसा हो रही है वो को। अरे आपकी बूढ़े लोगों को तो बेसिक काम नहीं है घर पे, सब कहती चलो जाओ बैठो होते, धक्का दे दे के चलाया चलो भेज देती मैं। तो हम तो जवानन की कह रहे हैं, बे जो आए जवान तब उनकी कछु वो है, बात वो नहीं है, कीमत की बात कर रहे हैं यहाँ पे। भगवान कह रहे हैं कि तू भगवान है, उसकी कीमत क्यों नहीं आ रही, बात इतनी सी है। कौन कह रहा है? वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? ना अन्यथावादी नो जना, जिनेंद्र देव अन्यथावादी नहीं होते। इसको दिमाग में लगाना चाहिए, रखना चाहिए, इसकी कीमत समझना चाहिए। पैसा की उतनी जरूरत है जितने में वो हमें आकुलता का कारण ना बन जाए। क्या जरूरत से ज्यादा पैसा कष्ट देता है, देता कि नहीं आप बताओ हमें। आपके कान में वजन उठावे की क्षमता कितने के कान के होते? आधा तोला के, चवन्नी भर के है, और हम हाँ और कम क्यों ही है। और पौगा भर को लटका दें कान को तो, और 1 ग्राम को, और पौगा भर को लटका दें कान को तो, अरे 1 ग्राम को शोभा देगो, और अगर 50 ग्राम को लटका देंगे तो वो कान को तोड़ देगो। माने हर चीज का संतुलन है ना। नमक इतना डालना और इतना डाल दो तो, शक्कर इतनी डालना इतनी डाल दो तो। पैसा ज्यादा होगा तो वो सुख नहीं देगा, वो दुख देगा। हमारे एक रिश्तेदार, उनके पास पैसा बहुत था, गिरवी मिरवी का काम करते थे, रात भर बंदूक लेके या डंडा लेके घूमते रहते, तो सोते ही नहीं थे वो।
यहाँ छत से ना घुस जाए कोई, इधर से नहीं आ जाओ। यार गजब की बातें हो गई। तुम नौकरी कर रहे हो उस पैसा की, कितनी टेंशन, कितनी तनाव में जी रहे। आप देखते हो कि भैया लोगों के पास कितने पति हैं जी, अरब, जितने ज़्यादा पति हुए उतनी ज़्यादा समस्या है। अरब पत्नियों के पति है ना, एक पत्नी प्राण खा रही, अरब पत्नी। समस्याएं हैं, लगता है दूर के ढोल सुहावने। हम दूसरों की नहीं करे, हम इन तकलीफों को भोग के आए, हम बहुत कष्ट भोग के आए। 20 साल व्यापार किया, और व्यापार भी बहुत अच्छे स्तर पे किया, ऐसा नहीं है। सो हम इन सब कष्ट पीड़ाओं को भोग के आए। सो हम अपनी पीड़ा बता रहे। हम आपके बच्चा को जन्नत का कुआं है, कैसी है, कहाँ है, हम तो अपनी पीड़ा बता रहे हैं। हम इतना समझ रहे हैं कि अज्ञान अवस्था में ऐसी पीड़ाएं भोगना पड़ती हैं, कोई अन्य नहीं है। इसलिए तत्व ज्ञान की कितनी आवश्यकता है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। यहां भगवान कह रहे हैं कि तू भगवान है, तो हमें विश्वास करना चाहिए। हाँ हाँ, हम जे कह रहे हैं सही बताएं, जितना आना है हम जे कह रहे। हमारे यहाँ रानीपुर में एक जन है, बहुत बड़ा बेल स्पन का काम है, बहुत बड़ा काम एरिया का। लेकिन उनका काम है कि 12 बजे और शाम के 6 बजे तक व्यापार, बस। उसके पहले ना तो फोन उठाएंगे। एक व्यक्ति आया, 1 ट्रक माल लेना है, कहले 1 ट्रक लो चाहे 10 ट्रक। हमारा टाइम तो मंदिर से आएंगे, पूजन पाठ स्वाध्याय के बाद आएंगे, भोजन करेंगे, उसके बाद तुम्हें जहाँ से लेना हो सो लो। आप जैसा जीवन जियो, पुण्य प्रमाण व्यवस्था होती है। तुम हाय हाय करके लगे रहो, ठेला वाले सुबह से लेकर रात तक लगे रहो, तो भी 1500 कमा पाते। और जो अच्छे लोग हैं, एक मिनट की अरबों खरबों कमाई है उनकी, एक मिनट की, और उसके बाद ही वो सुकून से जीते हैं, धर्म ध्यान के लिए समय निकालते हैं। प्रश्न, यदि यह बात है तो फिर एक ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा वर्तमान में अनंत दुखी क्यों दिखाई दे रहा है? तुम कह रहे भगवान हो, तो हमें इसे विश्वास नहीं हो रहा कि जो ज्ञानानंद स्वभावी भगवान माता अनंत दुखी क्यों है आखिर? सुखी की दुखी अपन, सुखी की दुखी, अज्ञान अवस्था है तो दुखी है, और पूरे दुखी हैं। सम्यक दर्शन नहीं हुआ तब तक 100% दुखी, 100% दुखी है। उत्तर, अरे भाई ये सब भूले हुए भगवान है। स्वामी जी कहते थे भूलेला भगवान छे। उनके प्रति कोई दुर्भाव करता है, दुर्वचन कहता था, तो क्या कहते थे? भूलेला भगवान छे, भूला हुआ भगवान है। अरे भाई ये सब भूले हुए भगवान हैं, स्वयं को, स्वयं की सामर्थ्य को भूल गए हैं। देखो जैनेतरों में एक घटना आती है, हनुमान जी को लंका भेजने की तैयारी चल रही थी। अपने यहाँ नहीं ऐसी, वो तो एक दृष्टांत के रूप में लेना। तो उन्होंने कहा कौन जा सकता है? कहले हनुमान जी जा सकते हैं। हनुमान जी के पास गया कि आप जा सकते? कहले हम कितने जा सकते, हम में नहीं है ताकत। अरे हमने तो सुना है कि आप समुद्र लांग के लंका जा सकते हो, आप में सामर्थ्य। नहीं। तो बड़े बुजुर्ग थे जामवंत वगैरह जो जानते थे उन्हें, कहले इन्हें ऐसे नहीं समझ में आती, इन्हें इनकी शक्ति याद दिलाना पड़ती है। याद दिलाओ, अरे तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। और जैसे उसमें जोन में जोश भरा तो उनने एक छलांग लगाई, वो कहाँ पहुंच गए? समुद्र पार करके लंका पहुंच गए। सामर्थ्य तो है, लेकिन सामर्थ्य को भूल गए हैं। इसी कारण सुख स्वभावी होकर भी अनंत दुखी हो रहे हैं। माता कौन हो रहे हैं? कौन? मैं हो रहा हूं दुखी। इनके दुख का मूल कारण स्वयं को नहीं जानना है,
शुरू में अपन ने एक पंक्ति कही थी, तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, तू ही गुण अनंत की खान है, सुन चेतना अब जागना, सुन चेतना अब जागना। तू कैसा है? तू ही शुद्ध है और तू ही बुद्ध है। जब ये स्वयं को जानेंगे, पहचानेंगे एवं स्वयं में ही जम जाएंगे, रम जाएंगे, तब स्वयं ही अनंत सुखी भी हो जावेंगे। हम जे कह रहे हैं, भूतकाल तो भगवंतों का भी अच्छा नहीं रहा। क्या? भूतकाल तो भगवंतों का भी अच्छा नहीं रहा, क्योंकि काल अनंत निगोद मजा। सब कहां से निकल के आए? सब कोई अनादि सिद्ध है? एक भी कोई ऐसा है कि अनादि सिद्ध हो? सब सादि सिद्ध हैं। सिद्ध बने नहीं, बने बनाए नहीं थे कि कोई बैठे हो सिद्धालय में पहले से। सब निगोद से निकले और निकल के फिर आत्म पुरुषार्थ करके मोक्ष गए। तो भूतकाल तो उनका भी अच्छा नहीं रहा। मैं एक वीडियो देख रहा था, एक महिला, उसने कहा कि मैं अपने जीवन के संघर्ष से बहुत हार गई, पति से तलाक हो गया, बहुत समस्याएं हो गई, परिवार की बहुत समस्याएं बनी। लगभग 46 साल की उम्र में मेरे जीवन में एक मोड़ आया। मेरा बच्चा था, एक दिन मुझसे कहने लगा, माँ आपके चेहरे पे हंसी मुस्कुराहट दिखाई नहीं देती। क्योंकि जीवन में इतने संघर्ष थे, इतनी तकलीफें थी, पति से छूट गए थे संबंध, अब जीवन में बहुत नीरसता आ गई थी। तो वो कहने लगी कि अब मुझे हंसना आता ही नहीं था, जीवन बहुत दुख रूप था। तो बच्चे ने मुझसे कहा कि माँ आप खुश दिखाई नहीं देती, हंसती दिखाई नहीं देती। तो माँ ने कहा कि देखो, वास्तविकता है, जीवन में संघर्ष तो है, लेकिन संघर्षों से व्यक्ति को सीख के आगे बढ़ जाना चाहिए, संघर्षों में उलझे नहीं रहना चाहिए। तो उसने कहा कि मैंने 46 साल की उम्र में एक नए जुनून के साथ अपना काम शुरू किया। मुझे कुछ करना है अपने जीवन में, और मैंने वहां से अपने जीवन में इस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ आगे आए कि आज विश्व पटल पे मैं भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हूं। कई देशों का स्पीच देना है, जो भी विदेशों में जाके देश की वो बनाना पड़ती, वो बहुत सारी चीज़ों उसने अपने जीवन में अप्लाई करी। क्या क्या है मुझे याद नहीं है, बहुत सारी। जीवन में हम जब चाहें तब शुरुआत कर सकते हैं। स्वामी जी ने 45 साल की उम्र में शुरुआत की थी ABCD से। 45 साल तक तो वहीं रहे संप्रदाय में अपने। 45 साल के बाद उन्होंने शुरुआत की। जीवन में कभी भी शुरुआत हो सकती है। 45 क्या, जो संकल्प कर ले 60, 70, 75 साल की उम्र में। हमारे रानीपुर में एक आते थे पंडित जी, वो लगभग रिटायरमेंट के बाद उनकी रुचि लगी। तो जब जो चाहे अगर संकल्प ले ले तो वो उस क्षण से ही अपने जीवन की दिशा और दशा बदल सकता है। क्या करना पड़ेगा? हमें संकल्प करना होगा कि हमें अपने जीवन को अब बर्बाद नहीं करना। जब ये स्वयं को जानेंगे, पहचानेंगे एवं स्वयं में ही जम जाएंगे, रम जाएंगे, तब स्वयं ही अनंत सुखी भी हो जाएंगे। जिस प्रकार वह रिक्शा चलाने वाला बालक करोड़पति होने पर भी यह नहीं जानता है कि मैं स्वयं करोड़पति हूं कि हुंकार लगे, मैं कौन हूं?
हूँ परमात्मा छूं एम नक्की कर, हूँ परमात्मा छूं एम निर्णय कर, और हूँ परमात्मा छूं एम अनुभव कर। मैं परमात्मा हूं ऐसा निर्णय करो, ऐसा नक्की करो और ऐसा अनुभव करो। हाँ, यदि उसे यह पता चल जाए कि मैं करोड़पति हूं, मेरे करोड़ रुपए बैंक में जमा हैं, तो उसका जीवन ही परिवर्तित हो जाएगा। किसका? उस रिक्शे वाले का। किसका? किसका? हमारा, हमें विश्वास हो जाए। वो रिक्शा वाला कोई नहीं है, वो तो कल्पना है, एक दृष्टांत है, सटीक है। लेकिन उसी प्रकार जब तक यह आत्मा स्वयं के परमात्म स्वरूप को नहीं जानता पहचानता, तभी तक अनंत दुखी है। जब यह आत्मा अपने परमात्म स्वरूप को भलीभांति जान लेगा, पहचान लेगा, तो इसके दुख दूर होने में भी देरी ना लगेगी। एक कहानी देख रहे थे, एक गरीब व्यक्ति था। गरीब व्यक्ति को किसी सेठ जी ने चुनाव लड़वाया, चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ता रहा, सेठ जी के चरणों में डला रहता था। सेठ जी आप ही मालिक हो, आप ही सब कछु हो, आप ही सब कछु हो। लेकिन जब वोटिंग खुली और फलां चंद 5,000 से आगे, 25,000 से आगे, 50,000 से आगे, और ज्यों ज्यों वो पता पड़ता जाए कि ये आगे हो रहा है, वो व्यक्ति को जिसको लड़ाया था उसका सीना फूलता चला गया। और जब पता कि जीत गया तो सेठ जी को नीचे कर दिया और खुद कुर्सी पे बैठ गया। ये बल कहाँ से आ गया? अब मैं कौन बन गया हूं? मैं कौन बन गया हूं? मैं सांसद बन गया हूं, मैं ये बन गया हूं, मैं फला बन गया हूं। बल खड़ा हो गया। अभी हम चाहें तभी हूं की हुंकार लगाएं तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमें कोई भटका सके। जब यह आत्मा अपने परमात्मा को भली भांति जान लेगा, पहचान लेगा, तो इसके दुख दूर होने में देर ना लगेगी। किसके? किसके दुख? करना कि नहीं करना दुख दूर? भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, लाखों को वारा है, मुझको भी तेरा दे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी मां को वंदना। संगनवाणी माता की जय, महाजैन धर्म की, पंच परमेष्टि भगवान की। मुझे अच्छा है कि आप सब लोग